हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मेल संधू। सो आज की जो वीडियो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पी टेट का जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं। तो ये कुछ कंटेंट है, जैसे डाउट्स होती हैं कि हाँ, जो पी टेट में जो मैथ का जो पोर्शन होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं। 6 आती हैं, 7th आती हैं, 8th आती है, कौन कौन से सब टॉपिक है। तो वो ट्राई करता हूँ कि आज की जो डाउट है वो मैथ के रिलेटेड जो आपकी वो क्लियर हो जाए। तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो 2024 का जो पी टेट का एग्ज़ाम है वो मई मंथ में होने जा रहा है। जो 26 मई है वो डिसाइड हुई है आपका ये एग्ज़ाम होने की 2024। सो इसमें जो मैथ के रिलेटेड जो डाउट है कि मैथ में कौन कौन से आपने जो टॉपिक है वो कवर करने होते हैं, सिलेबस क्या होता है, तो ये मैथ का सिलेबस है जो मैंने ओपन किया, ये 2024 का सिलेबस है। तो इसमें जैसे 30 मार्क्स का आपका जो मैथ आता है और जो 30 मार्क्स की आपकी जो साइंस आती है, तो 30 मार्क्स में जो ये जो आपके कंटेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मतलब मेल हम कह सकते हैं कि पैडागोगी के बिना जो बाकी टॉपिक है वो कौन कौन से करने होते हैं। तो फर्स्ट उसमें आ जाता है आपका नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे आपका 6 क्लास का टॉपिक है नोइंग आवर नंबर। जैसे उसमें आपके नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, प्राइम नंबर वगैरह हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह हो गया, मतलब जितने टाइप्स के आपके नंबर है वो इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा फेस वैल्यू क्या होती है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसे ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। तो जो जो सारे के सारे जो टॉपिक है ये आपके नंबर सिस्टम में कवर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली जो टॉपिक हैं ये 6 क्लास के ही हैं। नोइंग आवर नंबर हो गया, प्लेइंग विद नंबर है, होल नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या इंटीजर्स को अपने प्लस और माइनस करना होता है, या फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें क्वेश्चन आपका ये फ्रैक्शन के रिलेटेड आता है भी कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो टॉपिक सारा आपका ये नंबर सिस्टम में कवर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका अलजबरा। अलजबरा, अब इसमें अलजबरा में जो आपके पॉलिनोमियल्स वगैरह होते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे एज वाले आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि x+y वाले जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो वो जो सारे के सारे जो टॉपिक है वो आपका अलजबरा का पार्ट है। उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे इतने मतलब मैन थे या वुमेन थे, इतने डेज़ में काम कवर किया, तो अगेन कितने डेज़ में वो काम कवर करेंगे। तो ये सारा आपका अलजबरा का पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें जैसे आपकी 2D जितनी भी सारी शेप्स हैं, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, 2D मतलब जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, सर्कल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इनका एरिया फाइंड हो गया, जिसका हम पेरीमीटर वगैरह फाइंड करते हैं, जो आपका हेल्थ फार्मूला से रिलेटेड जो ट्रायंगल के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारा आपका ये 2D का पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 2D और 3D। अब 3D में क्या होगा, जैसे 2D में ये आपकी स्केयर वगैरह हो गया, या आपकी रेक्टेंगल वगैरह आ गई, ये कवर हो जाती है, ये 2D का पार्ट है। 3D में क्या होगा, जैसे ये 2D से आपका ये शेप बन जाती है, हमारे पास क्यूब है या क्यूबॉइड है, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह हो गया, सिलेंडर वगैरह हो गया। तो ये सारी कौन से टॉपिक है, ये आपके 3D के पोर्शन है। तो इनका कौन का सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, या टोटल सरफेस वगैरह हो गया, तो ये सारा किसका पार्ट है, आपका 3D का पार्ट है। उसके बाद आ जाती है आपकी सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे कोई ये जैसे हम कह सकते हैं कि ए कोई एक लेटर है, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये उसके सामने जो सेम शेप बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है, मतलब सेम साइज़ का होना, तो ये आपका सिमेट्री का टॉपिक आ जाता है। रिफ्लेक्शन एक तरीके से होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जैसे वहाँ पे एज यू नो कि MCQ क्वेश्चन ही आएंगे, तो उनके रिलेटेड एंगल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया कि एंगल को कैसे फाइंड वगैरह किया जाएगा, या उसके कंपस की लेंथ के रिलेटेड वगैरह कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मतलब एंगल को कैसे फॉर्म किया जाता है, तो एंगल कोई वगैरह फाइंड करना हो गया, वो आपका इसका जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाता है। उसके बाद जो आपका मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन में जो आपका एरिया वगैरह किसी का फाइंड करना, कोई कोई शेप वगैरह है, तो वो सारा आपका किसका पार्ट आ जाएगा, आपका ये मेंसुरेशन का पार्ट है, ठीक है। वॉल्यूम वगैरह भी जो है आपको वो यहाँ भी कवर हो जाता है। ये 2D 3D में थोड़ी इंट्रोडक्शन वगैरह होती है, बाकी ज़्यादा जो है आपका मेंसुरेशन में ही कवर होता है, आपका एरिया वगैरह फाइंड करना। उसके बाद डाटा हैंडलिंग में जैसे कोई मीन वगैरह फाइंड हो गया, या मॉड वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई ग्राफ से कोई वैल्यू फाइंड करनी है, या पाई चार्ट कोई है उसमें कोई आपने चीज़ रीड करनी है, तो ये सारा आपका जो पोर्शन है वो डाटा हैंडलिंग का पार्ट आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है जो आपने मैथ के लिए कवर करने हैं इस टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कई बुक्स में जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स आती है, तो वहाँ पे काफ़ी जो एक्सटेंड में टॉपिक दिया जाता है, तो उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं, जो
एक मेंशन किया गया है, जो सिलेबस एक बोर्ड की तरफ से जो हमें प्रोवाइड होता है वो ये वाला होता है कि आपने ये वाले मैथ के जो टॉपिक है वो कवर करना होता है। अदरवाइज तो मैथ का कोई एंड नहीं है, आप चाहे 10th लेवल तक कर लो, चाहे इसे आगे भी कर लो, तो उसका कोई एंड नहीं होता। तो बाकी जो पी एस टेट के मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ आपके यही टॉपिक है। और ये मैं पी एस टेट 2 की बात कर रहा हूँ, ये 1 की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये 2 के लिए है। उसके बाद जो आपके पैडागोजिकल इशू है, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद यहाँ आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, कम्युनिटी हो गया, वैल्यूएशन हो गया, रिमेडियल टीचिंग हो गया, ये प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग हो गया। तो ये सारा आपका ये मैथ की जो पैडागोजी है। तो इसमें जो आपके ज़्यादातर वैसे तो कहा जाता है कि 30 मार्क्स का है, तो इसमें 15 मार्क्स का आपका ऊपर वाला पोर्शन आता है, 15 मार्क्स का ये होता है। बाकी 10 to 15 की जो इनकी रेशो है वो पैडागोगी की रहती है। बाकी जो 15 से लेके मतलब जो रेशो बाकी जो रेशो है वो आपके ऊपर वाले कंटेंट की रहती है। सेम ऐसी जो आपके साइंस के टॉपिक हैं, साइंस में जैसे फूड आ गया, उसमें फूड में सोर्स ऑफ फूड हो गया, कंपोनेंट्स फूड हो गया, क्लीनिंग फूड हो गया, ठीक है। मटेरियल ऑफ डेली यूज़ हो गया, द वर्ड ऑफ लिविंग हो गया, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सोर्स वगैरह हो गया, ये आपका साइंस का टॉपिक आ जाता है। तो बाकी ज़्यादा जो मेन टारगेट है वो मेरा मैथ का ही है। तो मैथ के लिए जो आपके ये वाले टॉपिक जो हैं वो आपके इसमें पी एस टेट एग्ज़ाम में आएंगे। होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आगे जो तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए काफ़ी बढ़िया वीडियो रहेगी। थैंक यू।